हेलो गाइस, तो वेल इन वैम्पी चैनल पर एक और वीडियो के साथ आप सबको स्वागत करते हैं। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो एक जनरल टॉपिक के ऊपर है। बहुत दिनों तक ऐसे टॉपिक बनाए नहीं तो सोचा क्यों ना बनाया जाए। जो आज का टॉपिक है वो आपको पता चल चुका होगा, ये थंबनेल में आपने देखा है, डिवोर्स रेट्स के बारे में। डिवोर्स और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही बड़ा है और ये पहले से चला आ रहा है। डिवोर्स मतलब क्या होता है? एक शादीशुदा जिंदगी अच्छा चल रहा है, बिल्कुल अच्छा रनवे में अच्छा खींच रहा है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि उन दोनों को सेपरेट होना पड़ता है लीगली। तो आप जैसे लीगली बॉन्ड होते हैं एक मैरिज में, तो आप लीगली डिवोर्स मतलब सेपरेट भी हो सकते हो। अभी कोई सेपरेट होना चाहता है, वो अगर चाहता है या चाहती है एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हो सकता है या हो सकती है, या फिर दोनों म्यूचुअली सेपरेट हो सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन रहता है ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से है। हमारे जनरेशन में बहुत जन बताएंगे कि डिवोर्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, एक बहुत एक्सपीरियंस्ड वाला टॉपिक है। ये हमारे जनरेशन या फिर मान लीजिए हम हमारे जो एज है, ऐसे लोगों को पता नहीं है या फिर बोलना नहीं चाहिए, बात करना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे तरफ से ये गलत है, क्योंकि हमें हर एक टॉपिक के बारे में बात करना ही चाहिए जो हम लोग अपने ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में फेस करते करते हैं, करते आए हैं। और हम लोग अगर चुप रहेंगे तो बहुत समय तक हम लोग को चुप रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आज का टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, ये बेसिकली जो न्यू कपल्स है या न्यू हमारे जनरेशन है जो मैरी करना चाहते हैं, मैरी करने जा रहे हो अपने फियांसे के साथ या फिर रिलेशनशिप में हो, सोच रहे हो, उनके तरफ के लिए थोड़ा मैं बातचीत कहना चाहूँगा। डिवोर्स का जो रेट है वो आज के जनरेशन में बहुत ज़्यादा हाई है। अभी हर एक आप न्यूज़ में चैप्टर्स में पढ़ लो, हर एक जगह में पढ़ लो, आपको जो लीगल कोर्ट है वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिवोर्स केस मिल रहे हैं। उसका कारण बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जो मेजर जो कारण है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मैरिज में बहुत बड़ा ये सेकंड टॉपिक है जिसके बारे में कहीं और बात करेंगे। अरेंज मैरिज होता है या लव मैरिज होता है, लेकिन दोनों ही मैरिज सिस्टम्स में जो अभी मैक्सिमम लव मैरिज होता है, लेकिन अरेंज मैरिज में भी यहाँ क्या होना होना है होता है कि दो जेंडर के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, यहाँ पे दोनों दोनों को अच्छे से पहचानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है दोनों में एक बॉन्ड होना, केमिस्ट्री होना। आप या फिर मान सकते हो स्लाइटली आप यहाँ पे दोनों को आपको ठीक तरीके से दोनों के फीलिंग्स है, दोनों के जो एक्सपीरियंस है, उन सबको आपको जानना होगा। तो ये सब होने में थोड़ा टाइम लगता है। दोनों का अलग एजुकेशन है, दोनों के अपने करियर है, अपने गोल्स है। सबसे मेन जो होता है अपना माइंड है। जो माइंड का जो डेस्टिन पाथ होता है, या फिर आप जैसे सोचते हो, जैसे काम करते हो एवरी डे, डे टू डे लाइफ में, अगर एक आप चाय चाय भी पी रहे हो, उस चाय में आप कितने तरह से पी सकते हो। कोई ज़्यादा चाय पीना चाहेगा, कोई गर्म, कोई ठंडा, और कोई ज़्यादा कम चाय पिएगा, या फिर कोई मिल्क वाला पिएगा, या फिर नॉर्मल पिएगा। तो एवरी वन हैज़ देयर ओन चॉइस। सबके अपने अपने चॉइस होते हैं। किसी को शायद आपको अच्छा लग भी सकता है या नहीं भी लग सकता है, या उनको अच्छा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, उनके खिलाफ भी हो सकता है कोई कोई चीज़। तो इसको कहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी, और इनकम्पैटिबिलिटी एक बहुत बड़ा मेन रीज़न है डिवोर्स होने का। आप लोग शादीशुदा जब होते हो तो ये जाहिर सा बात है, आप लोग पहले दोनों दोनों को पहचानते नहीं हो। अभी क्या होता है आजकल के ज़िंदगी में, जो लिव इन रिलेशनशिप है उसे अभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव में देखा जाता है, नेगेटिव सोच में बताया जाता है, देखा जाता है। इसमें प्रॉब्लम्स होता है कि दोनों दोनों को पहचान नहीं पाते हैं। और जब मैरिज होता है, मैरिज होने के बाद जब फर्स्ट वो लोग दोनों को पहचानते हैं, उनको तब जाके पता चलता है, वो खिड़की खुलता है कि भाई ये तो ऐसा है या फिर वैसा है, जो मुझे पसंद है या नहीं पसंद है। तब जाके थोड़ा थोड़ा करके कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। एक कॉम्प्लिकेशन भी एक चिंगारी की तरह होता है, छोटे से बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा एक बड़ा वाला रूप लेगा। और वो कब लेगा आपको पता नहीं होगा, जब लेगा तब तक बहुत देर हो चुका होगा, या फिर उस टाइम डिवोर्स होने का चांसेस फुल श्योर है। यहाँ पे फर्स्ट रीज़न मैं आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि
यहाँ पर रॉन्ग टाइम में मैरिज होना या फिर अपने पेरेंट्स या जो एल्डर्स है वो जोर जबरदस्ती आपको शादी करने के लिए आपको प्लान करवाते हैं या फिर आपको फोर्स करते हैं। लाइक आप एक नॉर्मल सी ज़िंदगी में हो, आपका अपना खुद का करियर है, गोल है, आप कुछ सोच रहे हो और फट से आपके आपके लाइफ में वो अंदर घुसेंगे, आपको कहेंगे कि भाई शादी करने का उम्र हो गया है, आप अभी नहीं कर रहे हो तो कब करोगे वगैरह वगैरह, अभी टाइम ठीक नहीं है, टाइम वो है बोल के आपको शादी करवाएंगे। तो ये फोर्स मैरिज होता है। और एट द एंड ऑल्सो एट द रॉन्ग टाइम। रॉन्ग टाइम मतलब टाइम कोई फिक्स नहीं होता है आपके जीवन में, आपको ठीक करना है कि आप कब शादी करोगे। अगर नहीं भी करना चाहते हो तो वो आपके ऊपर है। तो जब जाके फोर्सफुली आपको शादी करवाते हैं, वो शादी आपका हो जाता है, फिर जाके आपको अच्छा नहीं लगता है कि मैं जैसे ज़िंदगी जी रहा था, मैं जैसे जीना चाहता हूँ मैं वैसे नहीं जी पा रहा हूँ। और एक शादीशुदा ज़िंदगी में एक अपना एक लाइफ होता है जिसे हम लोग संस्कार कहते हैं। एक संस्कार में, एक जीवन में जो फैमिली होता है, आपका खुद का फैमिली जब बनता है, वहाँ पर अगर आप अपने रूल में चलोगे तो आपका फैमिली कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो देयर शुड बी समथिंग दैट यू शुड बोथ सेक्रीफाइस फॉर ईच अदर so that you both can lead the path, you can walk to that particular path। तो यहाँ पे फर्स्ट रीज़न ये होता है। सेकंड होता है कि इंटरफिरेंस ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स मतलब लड़के के हो या लड़की के हो, फीमेल मेल दोनों के ही यहाँ पर जो इंटरफिरेंस होता है ये बहुत ही ज़्यादा है। मीन्स इंडियन फैमिलीज़ में इंटरफिरेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि यहाँ पर बहू आ जाए घर में तो उनको इंटरफियर किया जाएगा, उनके लाइफ में घुसा जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आप ऐसे काम कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसे टाइम में ये काम करो, कुछ भी एक्सेट्रा जैसे होता है। अब इंटरफिरेंस जब होता है तब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि लाइफ में जब आप मैरिज करते हो आपका अपना खुद का एक छोटा सा फैमिली होता है और उसके साथ साथ जो कुछ भी लाइक एवरी ब्रांचेस, जो रूट्स या ब्रांच या फिर आप फैमिली ट्री की तरह कहो, आपका खुद का होता है। उनका खुद का एक फैमिली है, आपका खुद का एक फैमिली है। जब दोनों में फैमिलीज क्रैश होंगे तो वहाँ पर फिनेंशियल, स्पिरिचुअल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल हर एक तरह का आपका यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये सेकेंड वाला चीज़ है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इसे मैं आखिरकार बताना चाहता था। मेरे खुद के बहुत सारे एक्सपीरियंस है और मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत जन इसके बारे में बात करते हैं। पहला जो है कि मैरिज का जो रॉन्ग टाइम या रॉन्ग डिसीजन विद द रॉन्ग पार्टनर, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है आज के डिवोर्स रेट्स के ऊपर। और सेकंड है आपका इंटरफिरेंस ऑफ फैमिली, हर एक चीज़ में इंटरफियरेंस करना ऑफ फैमिली ऑफ मेन एंड ऑल्सो फ्रॉम वुमेन, ये दोनों के तरफ से होता है। तो ये एक बहुत गंदा वाला चीज़ है और हमें लगता है कि इसके ऊपर हम लोग को नज़र डालना चाहिए, लड़ना चाहिए इसके ऊपर, और हम लोग को अपने तरफ देखना चाहिए कि हम लोग कैसे आगे बढ़े अपने लाइफ में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल वेलियन वैम्पी को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।